हाय, आई एम अनिल शर्मा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। और देखते रहिए और देखते ही रहिए। आज मैं बहुत खुशकिस्मती है कि दैट ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर सही मानों में अगर कहा जाए तो अनिल शर्मा हमारे साथ में हैं, जो इनफैक्ट आज के टाइम पे 100 करोड़ होती है तो बहुत बड़ी बात इनफैक्ट समझी जाती है, लेकिन जितनी कामयाबी अनिल शर्मा ने देखी है बहुत ही रेयरली इनफैक्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने देखी होगी। अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल जी, कैसे देखते हैं आप? अभी इनफैक्ट इस साल गदर को 15 साल इनफैक्ट हुए और जो रिस्पॉन्स उस फिल्म में देखा था और जिस किस्म का गदर लिटरली मचाया था कि दैट रात में 12-12 बजे 3-3 बजे के शोज होते थे और लोग ट्रकों में भर के इनफैक्ट जाते थे जी। क्या रीज़न है कि उस तरीके की फिल्में जो हैं बहुत ही कभी कभार हिंदी सिनेमा में देखने को मिली हैं? क्या है, गदर एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसके सचमुच मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसके दिन में 8 शो चलते थे, रात को 3 बजे, कभी 6 बजे, कभी जैसे आपने बोला 5-5 हज़ार आदमी बाहर रहते थे, लोग ट्रकों में आते थे, बवाल हो जाता था। थिएटर में अगर 1000 आदमी की सीट है तो 1000 आदमी खड़े रहते थे। ये ईश्वर का मतलब प्रसाद है। इसीलिए गदर शायद भारत की 4 फिल्मों में शामिल है। अब मुग़ल आज़म, मदर इंडिया, शोले, गदर, ऐसी फिल्म तो कभी कभी बनती है। हर मेकर चाहता है गदर बनाना, लेकिन हर फिल्म को गदर एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 20-25-30 साल में ऐसा एक बार एक करिश्मा होता है कि मुग़ल आज़म आई, मदर इंडिया आई, तो गदर आई, तो शोले आई, तो कितना कितना समय के बाद, अंतराल के बाद आई। कोशिश तो हर आदमी करता है, लेकिन 2001 में 200 प्लस का बिज़नेस करना कोई मतलब प्रभु की कृपा ही हो सकती है। आज होती तो 2000-3000 कितना करोड़ का बिज़नेस होता पता नहीं लगता। बिल्कुल। फिल्म को क्रिटिक्स ने इनफैक्ट बिल्कुल सराहा नहीं था, लेकिन क्रिटिकली इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली आई थिंक बहुत उम्दा फिल्म भी थी। हाँ, कुछ क्रिटिक्स थे जिन्होंने नहीं सराहाया था। मुझे आज का सा याद है कि थर्सडे की बात थी और मैं यहीं बैठा हुआ था और सुबह सुबह मैं उठा, मेरे को एक फ़ोन आया भुवनेश्वर से। वहाँ पिक्चर थर्सडे को लग गई थी और मैनेजर था, वो पागल हो गया था। बोले सर, जितने आदमी थिएटर के बाहर है उतने अंदर है, मैं इंटरवल पे बोल रहा हूँ, पब्लिक पागल हो गई, आपने क्या बना दिया। मुझे तो पहले लगा कोई दंगा हो गया। बोले सर कमाल हो गया, पूछो मत, ये मत पूछो। 10 मिनट के बाद एक अखबार आता है सुबह का उन दिन, उस अखबार में लिखा हुआ है रिव्यू के गटर एक प्रेम कथा। तो मैंने ऐसे अखबार देखा, उठा के फेंक दिया। पहला रिव्यू, वो पब्लिक का रिव्यू आ गया, सुपर डुपर बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो गई है। तो मैं बहुत हंसा, मैंने कहा यार ये लोग क्या करते हैं। तो बहुत सारे अखबारों ने अच्छे रिव्यू भी दिए, किसी ने 2.5, 3, 4 स्टार भी दिए, लेकिन कुछ ने नहीं दिए। अब जिन्होंने नहीं दिए वो उनकी समझदारी है, उनका मैं क्या करूँ। उनको सिनेमा समझना है, मुझे नहीं समझना। मुझे तो भगवान ने थोड़ा बहुत जितना समझाया है उतना समझ लिया था गदर तक, आगे बहुत समझने को बाकी है, वो मैं समझ रहा हूँ। जैसे अगर पीरियड ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और अगर जैसे जो ट्रेन के सीक्वेंसेस थे, अगर कैमरा वर्क के हिसाब से देखा जाए, तो आपने शोले का आपने कहीं ना कहीं आपने एक कंपैरिजन आपने किया, तो कुछ हद तक उन सब फिल्मों की भी याद दिलाती है टेक्निकली। अगर देखिए, शोले मेरे लाइफ की बड़ी फेवरेट फिल्म है, मदर इंडिया, मुग़ल आज़म मेरे जीवन की बड़ी फेवरेट फिल्म है, गंगा जमुना। तो आदमी जब कोई फिल्म बनाता है तो जिन मेकर्स का बहुत उस पर असर होता है वो कहीं ना कहीं आता ही है। और इसमें आने में मुझे कोई, मैंने अगर रमेश सिप्पी साहब की सिनेमा देखा या के आसिफ साहब का सिनेमा देखा और वो सिनेमा का कहीं असर मुझ पे है तो आई फील प्राउड ऑफ इट। राज कपूर साहब का सिनेमा देखा उस, या विजय आनंद साहब का सिनेमा देखा, उस सिनेमा का असर अगर मुझ पर है तो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अच्छी नहीं, इनफैक्ट आपको होना भी चाहिए। मेरा बेसिकली सवाल मेरा ये था कि कंपैरिजन उस तरीके से मैं नहीं कह रहा था, दैट टेक्निकली भी वो फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा, जब आप बड़े पर्दे पे देखें तो एक उसके अंदर एक बड़े पर्दे पे देखने के लिए जो एक फिल्मों में एक जो दम होना चाहिए वो उसके अंदर कहीं ना कहीं था। बिल्कुल, चाहे वो ट्रेन के सीक्वेंसेस थे, चाहे वो पार्टीशन के थे, चेज के सीक्वेंसेस सर्टन थे, तो वो उसमें एक बहुत ही ग्रैंडर कहीं ना कहीं था।